आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी है, लेकिन इसके साथ ही जुड़ी हैं बड़ी चुनौतियां, जैसे कि सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और व्यवस्थाओं की। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव की विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर शामिल हैं, यह यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। इस बार सरकार ने सुरक्षा को लेकर व्यापक कदम उठाए हैं। हजारों पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। हर प्रमुख मार्ग पर चेक पोस्ट और कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भी टीमें हाई अलर्ट पर हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। यात्रा मार्गों पर मेडिकल कैंप्स और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात किए गए हैं। गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं तैयार रखी गई हैं। मौसम पर नजर रखने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत हैं। चार धाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक जाम और लंबा इंतजार एक बड़ी समस्या रही है। इस बार इसके समाधान के लिए यात्रा और स्थानीय यातायात के लिए अलग अलग रूट बनाए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि स्थानीय लोगों और यात्रियों को दोनों को कम से कम परेशानी हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इस बार यात्रा का अहम हिस्सा है। यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम उपलब्ध है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग की जा रही है और हेल्पलाइन नंबरों के जरिए तुरंत सहायता भी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है इस यात्रा को सुरक्षित ही नहीं बल्कि स्मार्ट बनाना। हालांकि सभी तैयारियों के बावजूद कुछ चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। सकरी पहाड़ी सड़कें, अचानक बदलता मौसम और भारी भीड़, ये सभी जोखिम को बढ़ा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सरकारी इंतजाम काफी नहीं है, श्रद्धालुओं की जागरूकता और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। अगर तैयारियों को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि इस बार चार धाम यात्रा पहले से बेहतर और ज्यादा संगठित नजर आती है। सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और आपदा प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया है। स्थानीय लोगों की सुविधा को भी प्राथमिकता मिली है, लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि ये व्यवस्थाएं जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं। आस्था की इस यात्रा में सुरक्षा और सुविधा दोनों का संतुलन बेहद जरूरी है। क्या इस बार चार धाम यात्रा एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित उदाहरण बन पाएगी? यह आने वाला समय ही बताएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही खास ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। मैं हूं स्मिता सिंह, नमस्कार। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।